अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क भर में साइबर सेफ्टी में तेलंगाना नंबर 1 बनने का अज़्म रखता है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया और कहा कि तेलंगाना में साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो मुकम्मल तौर पर कारकर्द हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क की मैशियत के लिए साइबर क्राइम चैलेंज बने हुए हैं और ताहाल मुल्क भर में 22,812 करोड़ रुपए साइबर मुजरिमीन लूट चुके हैं। रियासती वजीर और गवर्नमेंट एडवाइजर पूनम प्रभाकर की जानिब से माह रमजान से कबल इंतजामात को यकीनी बनाने की गर्ज से महकमे अखिलियती बहबूद के अलावा दीगर महकमे जात के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनअक्कद किया गया। इस इजलास में मोहम्मद फहीम कुरैशी वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज, मोहम्मद अली शब्बीर गवर्नमेंट एडवाइजर, कांग्रेस MLC आमिर अली खान के अलावा कॉर्पोरेशन चेयरमैन, मजलिसी अराकीन असम्बली, मजलिसी अराकीन कौंसिल के अलावा रुकने असम्बली मलकातगिरी भी मौजूद थे। मजलिसी रुकने असम्बली अहमद बलाला ने GHMC के कई मसाइल पर तवज्जो दिलाई, जिस पर रियासती वजीर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में एक इजलास GHMC दफ्तर में मुनअक्कद किया जाएगा। फहीम कुरैशी ने शाही मस्जिद के पार्किंग के सिलसिले में नुमाइंदगी की, क्योंकि जारिया साल असम्बली इजलास रमजान में मुनअक्कद होने वाला है। रियासती वजीर ने इस मसले की यकसुई के लिए महकमे पुलिस को खुसूसी हिदायत दी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमों को आपसी तालमेल के जरिए रमजान से कबल तमाम कामों की तकमील पर जोर दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद मोदी हुकूमत ने इस ओहदे के लिए ज्ञानेश कुमार का इंतखाब किया। वो 26 जनवरी 2029 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरला कैडर के IAS ऑफिसर हैं। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस ओहदे पर फाइज होने से पहले वो मरकजी वजारत दाखिला में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP ने कानून साज पार्टी का इजलास 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है, जो पीर को होना था और ताज़ा शेड्यूल के मुताबिक मीटिंग 19 फरवरी को होने का इम्कान है और हलफ बर्दारी की तकरीब अगले दिन 20 फरवरी को होगी। इससे कबल कानून साज पार्टी का इजलास पीर को से पहर 3 बजे मुतवक्के था। मीटिंग के दौरान दिल्ली के नए वजीर आला के नाम को फाइनल किया जाना था, ताहम जराये के मुताबिक अब ये मीटिंग 19 फरवरी को होगी। संगारेड्डी जिले के अनंतराम ग्राम पंचायत में कमसिन मुस्लिम लड़की की अशरार के हमले में मौत वाक़ई हो गई। 15 साल आलिया बेगम ने मुकामी अफराद के साथ अपने वालिद मोहम्मद इस्माइल के झगड़े में बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने उन पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वालिद और लड़की दोनों जख्मी हो गए। ये वाक़या 11 फरवरी को गमंडी डाला गाँव में पेश आया था। बताया जाता है कि मोहम्मद इस्माइल अपने मकान से मुतासिल अराजी पर जरूरत से फारिग होने के लिए पहुंचे थे, जिस पर मुकामी गैर मुस्लिम अफराद ने एतराज किया। बाद में वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने तकरीबन 40 अफराद के साथ इस्माइल के मकान पर हमला कर दिया। कमसिन लड़की ने अपने वालिद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने आलिया बेगम को भी निशाना बनाया। आलिया बेगम को जख्मी हालत में मुकामी सरकारी दवाखाने में इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद संगारेड्डी वेलनेस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान 16 फरवरी को आलिया बेगम की मौत वाक़ई हो गई। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की हाई कोर्ट के बरसरे खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। उन्होंने तमाम हमलावरों की गिरफ्तारी और पसमानदगान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अदा करने का भी मुतालबा किया है। हुकूमत तेलंगाना में सरकारी इंतजामिया और अवामी खिदमात में मसनूई जहानत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। मुस्तकबिल मसनूई जहानत का है। इस सिमत हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने AI का इस्तेमाल करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी मुख्तलिफ आलमी कंपनियों के साथ मुआहदा करने का फैसला किया है। सरकारी महकमों में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तेलंगाना हुकूमत इस टेक्नोलॉजी में पीछे रहना नहीं चाहती। मंसूबा यह है कि सरकारी कंप्यूटर्स में निजी मिल्कियत वाले AI एप्स और दीगर टूल्स इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ हुकूमत के साथ शिराकत में तैयार करदा एप्स और टूल्स को इस्तेमाल किया जाए। इब्तदाई तौर पर इसे चंद महकमों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुलाजमीन को तरबियत दी जाएगी, साथ ही नोडल ऑफिसर का भी तखर्रुर किया जाएगा।
राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू की जगह संस्कृत को तीसरी जबान के तौर पर मुतारफ कराने का हुक्म दिया है। इस फैसले के तहत वो स्कूल्स जहां उर्दू पढ़ने वाले तलबा नहीं हैं, वहां अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई अलमनाक भगदड़, जिसमें 18 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इसके बाद रेलवे वजारत ने मुल्क भर में हुजूम के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए एक जामा मंसूबे का ऐलान किया है। एक खुसूसी 6 माह की मुहिम के तहत दिल्ली के रेलवे स्टेशन में नुमायां बेहतरी लाई जाएगी, ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और इनकी नक्लो हरकत को मजीद मुनज़्ज़म किया जा सके। पीर के रोज वजारत ने कई ऐसे इक़दामात मुतारुफ करवाए जो ज्यादा भीड़ को रोकने और मुसाफिरों के बहाव को हमवार बनाने में मदद देंगे। वजारत के मुताबिक 60 ज्यादा हुजूम वाले रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को मौसर तरीके से काबू में रखने के लिए मखसूस होल्डिंग एरियाज बनाए जाएंगे। ट्रेनों की ताखीर के दौरान मुसाफिरों के हुजूम की निगरानी के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम्स मुतारुफ करवाई जाएंगी। रियासत में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की दुकानें जहां खाली पड़ी हुई हैं, वहीं मटन की दुकानों में खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। अक्सर इतवार को अवाम नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, तहम बर्ड फ्लू की वजह से शहर के किसी भी चिकन सेंटर पर लोगों की भीड़ नहीं। वहीं मटन शॉप पर लोगों की भीड़ देखी गई और साथ ही इतवार के दिन से पहर होते होते सारा मटन फरोख्त हो गया। यही नहीं, मटन की तरफ आवाम के बढ़ते हुए डिमांड के पेश नजर मटन की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए कहीं 1000 रुपए फी किलो तो कहीं 1100 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ, जबकि आम दिनों में 800 ता 900 रुपए फी किलो मटन फरोख्त होता था। आमतौर पर शहर हैदराबाद को महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा दीगर रियासतों से बकरियां लाई जाती हैं। बर्ड फ्लू की वजह से बकरियों की दरामद में कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सख्त हिदायत में अखलाक से आरी शो इंडिया गॉट लैटेंट पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि सोशल मीडिया पोस्टकास्टर रणवीर इलाहाबादिया पर सफर की पाबंदी आयद कर दी है। रणवीर इलाहाबादिया को हिदायत दी गई है कि वो अपना पासपोर्ट थाना पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। तहम रणवीर को गिरफ्तारी से अबूरी राहत दी गई है। मज़कूरा शो चलाने वाले एंकर समय, रायना, अपूर्वा और रणवीर पर किसी भी शो को टेलीकास्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा शो में गैर अखलाकी हरकतें और कमेंट्स किए जा रहे थे, जिसके बाद शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो यूट्यूब पर सोशल मीडिया के मवाद पर नजर रखने के सिलसिले में भी इक़दामात को यकीनी बनाएं। हैदराबाद के इलाके अलवाल में इंसानियत सूज वाकया पेश आया, जहां 2 खवातीन ने एक 9 मौलूद बच्चे को प्लास्टिक के कवर में लपेटकर मंदिर के करीब छोड़ दिया और फरार हो गई। ये दिल दहला देने वाला मंजर करीब में नस्ब सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि 2 खवातीन एक बच्चे को लेकर मंदिर के करीब पहुंची, उसे छोड़ा और फौरन वहां से फरार हो गई। मुकामी लोगों ने बच्चे की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस फौरी तौर पर मुकामी वाक़े पर पहुंची और 9 मौलूद को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बच्चे को बेहतर निगहदाश्त के लिए शिशु विहार भेज दिया गया, जबकि इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया है। शहर में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली खवातीन और लड़कियों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। वर्किंग वुमेन्स की तादाद भी बढ़ रही है। इस तरह 2 व्हीलर्स और कारों के लाइसेंस लेने वालों का फीसद बढ़ रहा है। खवातीन ड्राइविंग स्कूल्स में दाखिला लेकर कार चलाना सीख रही हैं, ताकि वो दफातर जा सकें और बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में कारें इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके नतीजे में खवातीन के ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई में इजाफा हो रहा है। शहर हैदराबाद में ये रुझान जोर पकड़ता नजर आ रहा है कि मर्दों पर इन्हिसार के बजाय खवातीन खुद गाड़ियां चलाने को तरजीह दे रही हैं। हैदराबाद शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक मुसाफिर के कब्जे से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, उसकी मशकूक हरकत पर CISF हुक्काम को शुबा हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर की जामा तलाशी ली, जिसके दौरान उसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।